हेलो गाइस। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? टेंस के बारे में। टेंस जो होते हैं, टेंस का मीन्स होता है हिंदी में काल। क्या बोलते हैं? काल। काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। इंग्लिश में टेंस को जो समय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। यानी कि वो समय जो अभी उपस्थित है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये हमारा वर्तमान है ना। जो समय चल रहा है वो आपका वर्तमान है। वर्तमान समय में अधिकतर टेंस के अंत में है, हूँ, हो, ये हिंदी के वर्ड जब सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी के सेंटेंस जो होते हैं उनमें अंत में है, हूँ, हो, ये जो शब्द होता है ये आता है। ठीक है। तो वर्तमान समय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, अनिश्चितता, यानी कि जो निश्चित समय ना हो वो समय। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान समय में वह समय जो जारी है। जैसे राम खाना खा रहा है, मोहन पत्र पढ़ रहा है, तुम गाना गा रही हो, तो कार्यों का कैसे पाया जाता है? जारी रहना पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो यहाँ क्या दिखाया है? प्रेजेंट परफेक्ट, जो कार्य हो चुका है, बीत चुका है जो कार्य, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पत्र पढ़ चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ, तो ये सारे टेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो समय जब आपको टाइमिंग दी जाती है। जैसे कि तुम 2 वर्ष से उस गांव में रह रहे हो, मैं 5 वर्ष से किताब पढ़ रहा हूँ, हम बाजार 2 दिन से जा रहे हैं, इस तरह की। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इसको 4 भागों में बांटा जैसे पास्ट टेंस। क्या वाला? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस का मतलब हिंदी में होता है भूतकाल, यानी कि वो समय जो गुजर चुका है, निकल चुका है ना। तो पास्ट टेंस के जो हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में था, थी, थे, क्या आता है? था, थी, थे, अधिकतर ये शब्द आता है। तो इसमें भी वैसा ही है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी बात करें तो आप समझ सकते हैं, यहाँ बताया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि भूतकाल समय में वो समय जो निश्चित ना हो। ठीक है। गुजर चुका, जैसे कि मैं पत्र पढ़ चुका था, मैं खाना खा चुका था, है ना। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस भूतकाल समय में वो जो कार्य जारी रहे। जैसे कि तुम किताब पढ़ रहे थे, वे मैच खेल रहे थे, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे, उस तरह के वाक्य कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैं कहानी सुना चुका था, तुम वहां जा चुके थे, इस तरह के। यहाँ पे भी वही समय चालू लागू होगा, जैसे कि वहां प्रेजेंट में था, यहाँ पास्ट का हो जाएगा। जैसे मेरा भाई 2 दिन से दफ्तर जा रहा था, वे उस गांव में 1995 से रह रहे थे। अब बात करें कि फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, टेंस का मतलब काल, यानी कि भविष्य काल। वाक्य के अंत में हिंदी में अधिकतर गा, गी, गे ये शब्द देखने को मिलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि भविष्य काल में जो कार्य हो रहा है वो निश्चित ना हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य काल में जो कार्य जारी रहना पाया जाए, जिसमें कार्य का जारी, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं पत्र पढ़ रहा हूँगा, तो इस तरह के टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, इस तरह के। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपका समय दिया होगा, जैसे वे 1995 से उस गांव में रह रहे होंगे, हम पत्र भेज रहे होंगे 2 दिन से, या 5, जो भी हो। तो ये आपकी टेंस होते हैं। ठीक है। टेंस के समय जो भी है वो बताया गया है यहाँ पे, इन्हें आप लर्न कर लें। और टेंस जो है वो आपके वर्ब, जो भी वर्ब होती हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाना वर्ब है, पानी पीना, खेलना,
कूदना, नाचना, ये सारी वर्ब्स आपको याद होंगी, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट को कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है और बहुत ही सावधानी से ये लिख लो, नोट्स कर लो और पढ़ेंगे। और आपको पता है मैं AI वीडियो भी बना रहा हूँ आजकल, उन्हें भी देखें, उसमें भी थोड़ी शिक्षा ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, आपको पढ़ने में मन लगेगा, तो उसे ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू। अरे हमने इतने अच्छे